A very good evening to all of you. So welcome to my channel Inspire Pharma. तो पेश हूं आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है डायबिटिक पेशेंट्स क्या फ्रूट्स कंज्यूम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हर उस पेशेंट के दिमाग में आता है जो डायबिटीज से सफर कर रहा है। और आपको तो पता ही है कि आज के जमाने में और आज के प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे लोगों को डायबिटीज हो रही है, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज हो चाहे वो टाइप 2 डायबिटीज हो। तो मेरी इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं कि क्या आपको फ्रूट्स कंज्यूम करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, कब करने चाहिए, करने चाहिए और कौन कौन से करने चाहिए। ठीक है, जब भी कोई पेशेंट डायबिटीज से सफर करता है तो 3 क्वेश्चन जो कि कॉमनली पेशेंट्स के दिमाग में आते हैं, वो 3 क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन ये होता है कि क्या हमें फ्रूट्स कंज्यूम करने चाहिए या नहीं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है अगर हमें करने चाहिए तो फ्रूट कंज्यूम करने का बेस्ट टाइम क्या है अगर हमें डायबिटीज है। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन कौन कौन से करने चाहिए और कौन कौन से अवॉइड करने चाहिए। सो इन तीनों क्वेश्चंस का जवाब आपको मेरी इस वीडियो से मिल जाएगा, पर आपको मेरी ये वीडियो एंड तक जरूर देखनी है। तो बिना किसी डिले के साथ हम स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज क्या कंज्यूम करने चाहिए नहीं करने चाहिए। तो इसका जवाब है वेरी बिग यस, बहुत बड़ी हाँ। अगर आपको डायबिटीज हो चुकी है, आपको डिक्लेयर हो चुका है कि आप टाइप 1 डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज से सफर कर रहे हैं, तो आप अपनी तरफ से अपने दिमाग लगा के आपने फ्रूट्स खाने छोड़ देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि फ्रूट्स में तो हर फ्रूट्स में शुगर और ग्लूकोज है, बट ऐसा नहीं है। इसकी सच्चाई हम आगे जानेंगे। बट पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है, यस आपको फ्रूट खानी चाहिए। और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है कि फ्रूट्स आर द वेरी रिच सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड वेरियस इंपॉर्टेंट मिनरल्स। बहुत ही फ्रूट्स में बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट नाम के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिएंशन एलिमेंट जैसे कि पोटाशियम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर ब्लड प्रेशर। पोटाशियम आपकी बीपी को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अल्टीमेटली अगर आपने फ्रूट्स खाना छोड़ दिया तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी को जितना भी एलिमेंट यानी जितना पोटाशियम, कैल्शियम, इस तरह के एलिमेंट्स न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल पाएगी। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारी चीज की बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग इज एंटीऑक्सीडेंट, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है और बहुत से लोगों को नहीं पता होता इसके बारे में, वो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट। अब द क्वेश्चन अराइजेस दैट व्हाट डू मीन बाय द एंटीऑक्सीडेंट्स। जब भी हम कोई ना कोई एक्टिविटी करते हैं, व्हेनेवर वी आर इन्वॉल्विंग आवर बॉडी इन एनी एक्टिविटी, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो, एनीथिंग, तो हमारी बॉडी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रोड्यूस हो जाते हैं जिसको बोलते हैं आरओएस, दैट इज रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। अब ये आरओएस क्या करते हैं, ये धीरे धीरे हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज करते रहते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है इनकी प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है, प्रोडक्शन बढ़ती है तो इनका सेल को डैमेज करने की पोटेंशियल भी बढ़ जाती है, क्वांटिटी भी बढ़ जाती है। तो एंटीऑक्सीडेंट का खाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये ऑक्सीजन स्पीशीज को आपके सेल्स को डैमेज नहीं होने देंगे। सो सेकंड थिंग इज ये इसीलिए आपको फ्रूट्स कंज्यूम करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए कि डायबिटीज होगी फ्रूट खाना छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था कि कब खाने चाहिए। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है कि आपने जब खाना खाया उसके 2 घंटे के बाद आप खा लीजिए फ्रूट, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आफ्टर मील 2 hours आफ्टर द मील इज अ वेरी एप्रोप्रिएट टाइम फॉर द डायबिटिक पेशेंट्स टू कंज्यूम द फ्रूट्स। उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और एप्रोप्रिएट और राइट टाइमिंग यही है। तीसरा चीज आता है कि कब कौन कौन से खाने चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब इसके पीछे के लिए हमें एक वर्ड को समझना बहुत जरूरी है। दैट वर्ड इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स। नो, व्हाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, किसी भी फूड की या किसी भी एनी अदर एलिमेंट की ग्लूकोज को ब्लड में रिलीज करने की कैपेसिटी। अगर मैं बोलूं कि किसी फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी ब्लड में रिलीज ग्लूकोज को रिलीज करने की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है। अगर वो ज्यादा हुई तो ऑब्वियसली अगर हम उसका कंजप्शन ज्यादा करेंगे तो हमें डायबिटीज या हमारा ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो हमें ऐसे फ्रूट्स खाने होते हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन कौन से फ्रूट्स हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स वेरी लो देखा गया है। तो ऐसे फ्रूट्स कौन कौन से हैं, पपाया, एप्पल, ऑरेंज, कीवी। तो ये 3-4 फ्रूट्स जो हैं जो मार्केट में रहते हैं इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। तो आप ये सारे फ्रूट्स जो हैं खा सकते हो और ये फ्रूट्स रिकमेंडेड भी किए गए हैं, ठीक है। इन चारों के अलावा बेरीज
ये भी रिकमेंड, पियर्स, ये 6 फ्रूट्स जो हैं वो रिकमेंड किए जाते हैं डायबिटिक पेशेंट्स में। कौन कौन से बताए मैंने? पपाया, ऑरेंज, एप्पल, ठीक है, कीवी, पियर्स, बेरीज। ओके, सो ये इन सभी, आपको ऐसा लगता होगा कि इन सभी फ्रूट में शुगर कंटेंट तो ज्यादा होता है क्योंकि मीठे होते हैं, बट इनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है कि कितनी कैपेसिटी से, कितनी पोटेंशियल से ये सारे फ्रूट्स जो हैं ब्लड में ग्लूकोज को रिलीज करते हैं। क्लियर है? अब बात कर लेते हैं फ्रूट्स विद हैविंग द एवरेज ग्लाइसेमिक इंडेक्स। तो ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसका एवरेज ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है? वो होता है मैंगो। सो मैंगो इज हैविंग द एवरेज ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो इसका इंटेक आप कम ही रखिए, तो दैट विल बी द वेरी गुड ऑप्शन। अब बात कर देता हूं, बता देता हूं किसका बहुत ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, दैट इज वाटरमेलन। सो वाटरमेलन आपको कम कंज्यूम करना है अगर आपको डायबिटीज है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बाकी सारे फ्रूट से ज्यादा है, तो इसको रिकमेंड नहीं किया जाता अगर आपको डायबिटीज है। मैंने जो भी रिकमेंड किए जाते हैं फ्रूट्स, उनकी लिस्ट आपको बता दी है, क्योंकि वो सारे फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम होता है। सो आई होप मेरी हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बतानी भूल गया, वो ये चीज है, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि फ्रूट्स ऐसे ही खा लेनी चाहिए कि उनका जूस बना के पीना है जब आपको डायबिटीज है। तो इसका आंसर ये है कि आपको जूस बना के बिल्कुल नहीं पीना है, आपको नॉर्मली फ्रूट्स कट करके नॉर्मली खा लेना है। जूस मत बनाइए, चाहे वो घर का बनाया हो चाहे वो वैसे ही बनाया हो, ठीक है। आप नॉर्मली फ्रूट खा लीजिए, जूस मत बनाइए, क्योंकि वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सिरप होता है ग्लूकोज का, तो उससे भी क्या होता है, डायबिटीज और ग्लूकोज लेवल बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। सो आई होप मेरी ये वीडियो मेरी बाकी वीडियो की तरह आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मेरी इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। थैंक यू।